वैद जी नमस्कार। नमस्कार। वैद जी, गर्मी आ गई है और गर्मी में है ना खूब सारा पानी पीना पड़ता है, लेकिन चाय फिर भी लोग पता नहीं मानते, नहीं चाय पिलाते हैं। और चाय को आप मना कर दो तो कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं और दोनों का ही मन नहीं करता पीने का। तो आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गर्मियों में हम क्या पिएं जिससे हम स्वस्थ भी रहें, पानी की भी पूर्ति हो और हमारा फिटनेस भी बढ़िया रहे। बहुत अच्छी आपने शुरुआत की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो आप साफ़ पानी पिएं। और चाय या ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, ख़ास तौर से इस मौसम में। आयुर्वेद इस मौसम को, ग्रीष्म ऋतु को, जो 15 मई के आसपास शुरू होती है, जुलाई तक चलती है, इसको ग्रीष्म ऋतु मानता है। और इसको आदान काल में रखा गया। आदान काल का मतलब ये है कि प्रकृति और सूर्य बहुत सारी चीज़ें लेता है, सोखता है। तो आप देखेंगे कि इन दिनों नदी नाले सूख जाएंगे, सब जगह एक अजीब सी उदासी मिलेगी। और वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपके शरीर के साथ भी घटित होती हैं। निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन, पानी की बहुत बड़ी कमी है। तो हमारे आयुर्वेद में इसके बहुत सारे विकल्प हैं। तो इस आदान काल में आयुर्वेद ये कहता है, एक तो बल क्षीण हो जाएगा, अच्छा, जो ताकत है शरीर की कम हो जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। और पानी के साथ में दुनिया भर के जो पसीना आता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। तो दूसरे, इसमें शुष्कता होती है, ड्राइनेस होती है इस मौसम में, तो उसका असर भी आप देखेंगे। और आयुर्वेद के हिसाब से वायु दोष का जमाव होता है इसमें, वायु दोष इकट्ठा होने लगता है अब। और कफ दोष शांत हो जाएगा। इस समय में आपको बलगम वाली खांसी इस तरह के केसेस बहुत कम मिलेंगे। अस्थमा के मिल जाते हैं, वो भी एलर्जी की वजह से। और इसमें आयुर्वेद ये कहता है कि आप जो तीखा रस है, कटु है, अम्ल है, और इन या उष्ण गर्म चीज़ें, इनको आप अवॉइड करें। और सार आप देखेंगे कि इसमें ना, इस मौसम में भूख भी कम हो जाती है आदमी की, खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं होता। लेकिन मन किस चीज़ को करता है आप देखेंगे, जैसे हमारे इस रीजन में जहाँ हम रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, ये लस्सी कहीं भी आपको बनती हुई दिखेगी, आप ठिठक जाओगे, मन करता ले लें। छाछ पीने को मन करेगा, मट्ठा पीने को मन करेगा। लस्सी की दुकानें अब देखना इस समय गुलजार हो जाती हैं पूरी की पूरी। और हर शहर में, छोटे कस्बे में आपको मशहूर लस्सी वाला मिलेगा। तो ये हमारी परंपराओं में कहीं ये चीज़ें रही हैं, इसीलिए इनका प्रयोग है। और प्रकृति आपको इस मौसम में कितनी चीज़ें दे रही है, भरपूर मात्रा में। नींबू है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है। मतलब नेचर को ये पता आपको क्या चाहिए और वो परोस रही है। लेकिन दुखद ये है कि आज का आदमी आधुनिकता के चक्कर में उन चीज़ों को भूल रहा है कि जो उसको चाहिए। तो इनका जो विकल्प है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, थम्स अप, कोल्ड को, ये आपके वगैरह वगैरह, हाँ, इनके बहुत विकल्प हमारे यहाँ हैं। और ये तो बहुत नई चीज़ें हैं। तो ऐसी मैं आपको 10-11 चीज़ें बताता हूँ जो आज के ऋतु के अनुकूल हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, जो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगी, आपको कमजोरी नहीं होने देंगी और ऊर्जा बनी रहेगी। पहली चीज़ है नींबू पानी जी, जिसे आमतौर पर आप शिकंजी कहते हैं, घरों में बनता है, ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आप नमक भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, और नींबू खुद में विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। बिल्कुल। तो शिकंजी भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है इस समय। दूसरे नारियल पानी है, और नारियल पानी तो आजकल उत्तर भारत में भी खूब मिलने लगा है, जगह मिलता है। तो उसके अंदर भी अपनी विशेषताएं बहुत अच्छी मात्रा में, उसमें पोटेशियम है। और आप उसको जब लेंगे तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी उसके साथ में जाएंगे, तो वो भी एनर्जी का भंडार है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है बेल का शरबत। अब तो खूब मिलता है। हाँ, इसमें ना एक चीज़ आप देखेंगे धर्मेंद्र जी कि हमारे ना जो हर रीजन के हिसाब से चीज़ें हैं। जैसे बेल का शरबत हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन पूर्वांचल में इसका बहुत प्रयोग है। बिहार वगैरह में जाएंगे तो बेल का शरबत आपको पता चलेगा 10-12 रेडियाँ एक साथ ही लगी हुई हैं। तो वहाँ लोग खूब पीते हैं और उसको बनाना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बेल का शरबत आपके पाचन शक्ति के लिए, आपके इंटेस्टाइन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। संग्रहणी रोग में तो हम वैसे इसको रिकमेंड करते हैं कि लेना चाहिए। और चौथी चीज़ छाछ लस्सी, मैंने आपको बताया जो हमारे क्षेत्र की चीज़ है। एक है सत्तू जो चने से बनता है, चने का आटा होता है उसमें, और अपने खांड शक्कर मिला के तैयार करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी अपने थैले में सत्तू रखते हैं। हाँ, नहीं, वो बहुत पौष्टिक भी है और एनर्जी देता है इंस्टेंट। चूँकि चना है तो चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, अच्छी मात्रा में उसमें फाइबर भी है। तो सत्तू तो पूर्वांचल की बिल्कुल डाइट का हिस्सा है बहुत ज़्यादा। तो सत्तू का शरबत पी सकते हैं। और महाराष्ट्र साइड में एक बड़ा लोकप्रिय है आम का पन्ना, सीधे आम से बनता है और आम इस मौसम में खूब मिलता है, तो उसका प्रयोग किया जाए। गन्ने का रस,
खूब मिलता है। हाँ, बस उसमें ये ध्यान रखें कि साफ़ सुथरा हो वो। तो गन्ने के रस में, अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो थोड़ा एहतियात बरतें उसमें। लेकिन गन्ने का रस अगर कोई नौजवान आदमी है तो उसको पी लेना चाहिए कहीं भी। तो उससे एक शीतलता भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, चूँकि वो दैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जी। अब जलजीरा है, बड़ा कॉमन है, और आजकल तो छोटी छोटी बॉटल्स में बिकने लगा, आने लगा। ये एक अच्छी शुरुआत है कि एक विकल्प के रूप में हमारे मार्केट में इन चीज़ों को महसूस किया गया। तरबूज का रस, अच्छा, हाँ, 5 स्टार होटल्स में तो तरबूज का रस बड़ा महंगा मिलता महंगा है। मिलता है। और लोग बड़े, जो अभी जाते तबके के लोग हैं, बड़े शौक उससे कहते हैं कि आज हमने तरबूज का रस पिया, जबकि तो बड़ी कॉमन चीज़ है। तो लोग खा लेते हैं उसको, लेकिन उसका जूस भी आता है। ऐसी बार्ले वाटर है, जौ का पानी है। अच्छा, तो ये चीज़ें सारी जो का पानी तो लोग बियर को भी बोल देते हाँ हाँ, लेकिन बियर में तो अल्कोहल है। हैं। हाँ, तो जो उस किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपनी शामें आबाद करनी होती हैं, उनके लिए तो मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जौ का पानी आप ले सकते हैं अच्छी मात्रा में। और एक देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि जाड़ों में तो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं आपको पौष्टिक, कि ब्राह्मी और बादाम का शरबत भी बनता है। अच्छा, ब्राह्मी जो हमारी स्मृति वर्धक है, मेद्य है, बहुत इंटेलेक्ट प्रमोटिंग दवाई है, औषध है, तो उसके साथ और बादाम के कॉम्बिनेशन के साथ में वो शरबत घर पर बनाया जा सकता है। एलोवेरा का जूस है, उसके औषधीय गुण भी हैं, फ़ायदे हैं, और उसको आप ले सकते हैं। और लीची का रस ले लें, आजकल लीची खूब मिल रही है। तो प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें आज के समय में फल दिए हैं, उन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वैसे खा लें या उसको ड्रिंक बना के पी लें, उस तरीके का। तो वो बड़ा रिफ्रेशिंग है, एनर्जी देने वाला है, डिहाइड्रेशन को रोकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को रोकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लेते रहेंगे तो आपकी गर्मियाँ बहुत आराम से गुजरेंगी, आपको किसी तरह की बीमारियाँ उस तरह की नहीं होंगी, और बहुत ही आपको ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे। अच्छा, पानी की जहाँ तक बात है, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू भी लग जाती है। तो पानी, एक स्वस्थ इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, एक तो डिपेंड ये करता है कि नेचर खुद तय कर लेती है। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पीजिए। अच्छा, प्यास लगने हाँ, भूख लग रही है तो पीजिए। ज़बरदस्ती पानी पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मौसम में चूँकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये मानते हैं कि 3 लीटर के करीब, 2.5-3 लीटर पानी पी लेना चाहिए नॉर्मल आदमी को। और इस मौसम में तो ऐसा है ना कि अगर आपको शरीर बता रहा तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्यास लगी है तो पीना पड़ेगा। जाड़ों में तो चलो समस्या है कि प्यास लगती भी नहीं है, तो साफ़ सुथरा पानी मिल जाए। और आयुर्वेद ये कहता है कि बहुत ज़्यादा ना हीट स्ट्रोक, लू से बचना चाहिए। इतनी मेहनत ना करें, या चलें तो निकलने से पहले तेज़ धूप में आप अपना पानी पी लें, कोई जूस वगैरह पी लें, तब बाहर सिर पे कपड़ा वगैरह। हाँ, वो एहतियात बरतनी चाहिए। और चूँकि इन दिनों में रातें बड़ी अच्छी होती हैं, तो आयुर्वेद इस बात की भी सलाह देता है कि जब आप खुली छत पे हैं तो चांदनी का आनंद लें। गर्मी में तो उससे मन शांत रहता है। अभी तो कहाँ लोग चांदी देख के मुद्दत होते, अब तो इसी कमरों में बंदी रहते हैं। आएंगे धीरे धीरे, काल चक्र लौट के वहीं ले आएगा। तो दोस्तों, ये 10-12 चीज़ें वैद्य जी ने बताई है, इनका गर्मियों में सेवन करें। और जो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोनिक ड्रिंक्स है, वो शरीर को नुकसान ही करती हैं, उनको मत पिए। ना चाय पिए, और ना ही आप कोल्ड ड्रिंक जो बोतलों में मिल रही है उसको पिए। हमारे भारत ने इतना अच्छा वातावरण, हमारी इतनी सारी चीज़ें हमें दी है पीने के लिए, फिर हम क्यों बेकार चीज़ों को अपने शरीर में डालेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं, कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोल्ड कॉफ़ी और आइस्ड टी ये कोई गर्मियों के ड्रिंक है, इनसे तो कॉफ़ी और चाय ज़्यादा बेटर है। गर्मी पी लो इससे। हाँ हाँ, इससे तो गर्म पी लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ठंडे और आइस्ड के चक्कर में, कोल्ड कॉफ़ी के चक्कर में इस भ्रम में ना पी जाएं कि वो बहुत आपको कोई फ़ायदा दे रहा है। दोस्तों, फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में ये एक और वीडियो था। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैद्य जी की ये कोशिश है कि हमारे घर की रसोई में मिलने वाली चीज़ों से हमें स्वस्थ रखा जा सके, और मुझे खुशी है कि लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, नमस्कार।